8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट नंबर 40 है। आज की डेट पड़ी हुई है इस पे। तो जंतु में जनन की में हम पढ़ते ही आ रहे हैं ना बेटा। तो आज हम एक नई बात पढ़ेंगे, कायांतरण। तो बेटा कायांतरण का मतलब है कि अंडे से लार्वा निकला। तो अंडा किसका था? जिसका बच्चा था उसकी शक्ल तो नहीं थी ना। फिर उससे कैटरपिलर बन जाता है, फिर प्यूपा बन जाता है, और फिर कीड़ा बन जाता है, कीट बन जाता है। रेशम की बात करें, रेशम कृमि की हम, तो अंडे से लार्वा बनता है। तो जो अंडे से कीट तो नहीं निकला ना, कुछ और निकला, वो धीरे धीरे कीट में बदला। इसको हम कायांतरण कहते हैं। जैसे मेंढक है, मेंढक ने अंडे दिए, अंडे से मछली जैसा एक प्राणी निकला जिसको हम टैडपोल कहते हैं। तो अंडा तो मेंढक का था ना, लेकिन मेंढक तो नहीं निकला ना अंदर से, वो तो धीरे धीरे बना। तो जब अंडे से माता पिता जैसी संतान नहीं निकलती उसको हम कायांतरण कहते हैं। देखो बेटा, मछली के अंडे से मछली का बच्चा निकलता है, वो कायांतरण नहीं है। मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकलता है, कायांतरण नहीं है। लेकिन अगर अंडे से मम्मी पापा जैसा बच्चा नहीं निकल रहा तो उसको हम कायांतरण कहते हैं, क्योंकि वो धीरे 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 मम्मी पापा जैसा बनता है। अब जैसे तुम हो, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी भाभी के पेट में बच्चा था, वो बच्चा जो लेकर आई तो वो इंसान का ही तो बच्चा था, ऐसा तो नहीं कुछ और था फिर वो इंसान का बच्चा बना। इसलिए मनुष्य में कायांतरण नहीं होता, क्योंकि उनकी जो नवजात शिशु होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, वो अपने मम्मी पापा जैसे होते हैं। ठीक है बेटा। तो रेशम के कीड़े में कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है, और फिर कीट बनने में बहुत समय लगता है, अलग भी होते हैं। तो जब वयस्कों के में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं होते, वयस्क मतलब मम्मी पापा हो गए, नरमादा, और नवजात मतलब शिशु हो गया। तो मेंढक भी इस प्रकार के जंतुओं का उदाहरण है। मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। वयस्क यानी नरमादा, अंडे, अंडे से टैडपोल, टैडपोल से फिर और टैडपोल को लार्वा भी कह देते हैं। ठीक है ना। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल मछली की तरह से पूंछ और पंख होते हैं, मछली की तरह से पानी में तैरता है। वयस्क मेंढक में पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और कूदना और तैरना शुरू हो जाता है। तो लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं, है ना। तो अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। कायांतरण को उदाहरण से समझाओ। तो ये हो गया, है ना, रेशम कीट के जीवन चक्र, ये हो गया। मेंढक के जीवन चक्र को बताओ, ये हो गया। मनुष्य में कायांतरण होता है, नहीं, ये हो गया उत्तर। ठीक है बेटा। तो बेटा अपना कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए, कोरोना आपके शरीर में ना जाए, तो जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के थूक और छींक में जो पानी होता है उसमें कोरोना वायरस होता है। यदि आप पास पास खड़े होगे तो वो वायरस उस खांसी, छींक के, थूक के द्वारा आपके ऊपर गिरेगा, और आप जो सांस ले रहे हो आपके हाथ पे गिर जाएगा। आप नाक खुजा लेते हो या कुछ भी खा लेते हो तो वो वायरस जो है उसके द्वारा चला जाएगा। इसलिए आप 2 गज की दूरी का पालन ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं, और घर आके साबुन से हाथ मुँह पैर अच्छे से धोएं। ठीक है बेटा।